वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और इसी व्यस्तता के बीच हमारे वीडियो को लाइक कर लिया करा करें, शेयर कर लिया करा करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं। तो कहीं आप वो वीडियो मिस ना कर दें। खैर, बात होगी हमारी जगत भैया के बारे में, क्योंकि कल जगत भाभी जो थी वो फुल एक्शन में नजर आई थी, लेकिन उनके एक्शन का रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। क्योंकि जगत भैया ने तो उनकी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। जगत भैया तो उनसे परेशान हो चुके हैं। जगत भैया ने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि भाई मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ। और फालतू मतलब रोज रोज जवाब तलब किया जाए, कोई थाना थोड़े ना है कि मैं रोज रोज सामने हाजिरी लगाऊंगा कि जी मैडम ऐसा नहीं है, जी मैडम वैसा नहीं है, जी मैडम आज आप मेरा फोन चेक कर लो। तो मतलब मेरे साथ इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, अब उन सारी चीजों को मैं ऑफलाइन खत्म करूंगा। मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन कुछ भी बोलूंगा तो बात का बतंगड़ ही होना है। जिसने समझना है वो समझ जाएंगे, लेकिन जिसने नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। और भैया जी का साफ साफ इशारा था अपनी पत्नी की तरफ कि भाई मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उसने अपना एक सुर पकड़ रखा है कि तुम्हारी तो बात होती है, तुम्हारी तो चैटिंग होती है। भाई होती है तो सबूत दिखा दो। अगर मैं सामने वाली से बात कर रहा हूं तो सबूत दिखा दो ना। आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करता तो तुम मुझ पे आरोप लगाती हो, तुमसे बात करता हूं तो आरोप लगाती हो। मेरी तुम्हारी यानी पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाती है, जो कि हर पति पत्नी के बीच में होती है, तो भी तुम तीसरी को घुसा देती हो। तो भाई ऐसे में बातचीत करना तो मुश्किल होगा ना। और कहीं ना कहीं भैया जी की इस बात से मैं भी सहमत हूँ, और हमारे बहुत सारे फैंस भी सहमत होंगे। और जो असहमत हैं वो कमेंट करके बताए कि क्यों पति पत्नी के बीच में तीसरे को आने की जरूरत पड़ जाती है, या तीसरे के नाम के साथ ही लड़ाई शुरू होती है और तीसरे के नाम के साथ ही लड़ाई खत्म होती है। देखो, जो चीज होनी थी आज से 1.5-2 महीने पहले वो सारी चीजें हो चुकी हैं। और अब ये मामला जबकि शांत हो जाना चाहिए था, इतने दिन हो गए यार, यूट्यूब पे इतने दिनों से ये मामला घसीटा जा रहा है, चला जा रहा है। तो अब एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो चीजें खत्म होने के बजाय दोबारा से नया रूप ले लेती है। दोबारा से भाभी जी का पारा चढ़ जाता है, अचानक से भाभी जी लाइव आ जाती हैं और कहीं ना कहीं वो आरोप लगाती हैं कि भाई देखो मेरे साथ ये हुआ, मेरा सपोर्ट करो, मैं बेचारी हूँ, मेरे तो आंसू ही नहीं थम रहे, मैं तो डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, लोगों ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी है। अब उसकी चैटिंग मेरे पति से होती है, मेरा पति जरूर वहां बात करता है, मैं सबूत दूंगी दूंगी, लेकिन कब दूंगी ये नहीं बताऊंगी। मैं रोती रहूंगी, पिछले 1.5 महीने से मैं सिर्फ रो रही हूँ, लेकिन सबूत नहीं दिखा रही हूँ। सबूत नहीं है मेरे पास, तो बिना सबूत के बात क्यों कर रही हैं। और खैर चलो, अब आपका पति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो तो आपका पति जाने, और साथ में आप जाने या ना जाने, क्योंकि आप तो सिवान में हैं। तो आपको क्या पता कि आपका पति क्या कर रहा है, और आपको क्या पता कि सामने वाली पार्टी जो है वो क्या कर रही है। आप इतनी श्योर हैं, इतनी श्योरिटी के साथ आप लाइव आती हैं और पूरे दमखम के साथ बोलती हैं कि भाई चक्कर तो अभी भी चल रहा है, चक्कर तो अभी भी चल रहा है। तो जनता आपसे प्रूफ मांग रही है, अब प्रूफ दे दीजिए, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि सामने वाले को गाली या बेवजह जलील करने का या फिर अपमानित करने का अब किसी की कोई मंशा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाली सही है। सामने वाली को गाली दे के अपमानित करके लोग थक चुके हैं। सामने वाली का जितना होना था अपमान, उतना अपमान हो चुका है। अब उससे ज्यादा जनता नहीं चाहती है करना। आपके फैंस खुद नहीं चाहते हैं कि वो बार 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 एक ही बात को रिपीट करे और सामने वाले को गाली देते रहे। तो अब इस मुद्दे को खत्म होना चाहिए था, लेकिन फिर से ये मुद्दा कल एक नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है, जिस पर भैया जी ने जवाब दे दिया। भैया जी ने साफ इशारों में कहा है कि भाई
उसको प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम जो है मैं सॉर्ट आउट नहीं करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भैया जी सिवान जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ये मामला सामने आया, जैसे ही मनीषा लाइव आई और मनीषा ने लाइव आके जो है ये पूरा हंगामा क्रिएट किया, उसके बाद जो है भैया ने सिवान जाने का प्लान छोड़ दिया है। वो अपने पिताजी के साथ सिवान नहीं गए हैं, वो गुरुग्राम से वापस अंबाला लौट आए हैं। और अंबाला लौटने के बाद रात में उन्होंने जब वीडियो देखा तो उन्होंने अपना वीडियो एंड करते समय ये सारी बातें की और इशारों इशारों में कह दिया कि भाई किसी के दिमाग का, किसी के शक का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है ये। आप शक करते रहो और आपको जो करना है, जो करना है, लीगल जाना चाहते हो लीगल चले जाओ, आपको जो करना है आप वो कर लो, लेकिन अब मैं सिर्फ आपके शक को दूर करने के लिए कुछ नहीं करने वाला हूं। और कहीं हो ना हो, कहीं नहीं हो, है कि भाभी जी शक्की मिजाज की तो हैं, भाभी जी शक्की मिजाज की हैं। और बीच में जैसे उनको लगता है कि मेरे व्यूज कम हो रहे हैं तो वो फिर से अपना एक नया शगुफा छोड़ देती हैं, तो नुकसान आपका है। सामने वाले की शादी की खबर सुनते बौखला गई, तकलीफ हो गई, दुख हो गया, अरे ऐसे कैसे, मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं तो वो भी विरह की अग्नि में फूक जाए। मैं अपने पति से दूर हूं तो उसको भी शादी करने का हक नहीं है। ये बदले की भावना जो चल रही है ना, बदले की भावना के साथ अगर आप कोई भी काम करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता, या फिर ये कह लीजिए अच्छा होता ही नहीं है रिजल्ट। आपको तो अभी अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना चाहिए था। आखिर क्यों आपको सोचना चाहिए, आखिर क्यों आपका पति जो है वो सिवान आते आते वापस अंबाला आ गया, क्यों उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया? क्योंकि वो शायद फेडअप हो चुका है इन सब चीजों से। आप जाओगे, लड़ोगे, एक ही मुद्दे को बार बार जो है वो उछालोगे, आपका लॉग इन लॉग आउट जो भी हुआ हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका पति जिम्मेदार है, कोई तीसरा बंदा इस बात के लिए जिम्मेदार है ही नहीं। अगर किसी के इंस्ट्रक्शन पर भी वो चीजें हो रही हैं, मैं ये बात कह रही हूं, किसी के इंस्ट्रक्शन पर भी, अगर वाकई में किसी के इंस्ट्रक्शन पर भी वो चीजें हो रही हैं, तब भी गलती आपके पति की है। इतनी जलालत झेलने के बाद भी अगर आपके पति को वहीं जाना है तो आप कितना रोक लेंगी? अब आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए था। आप बार 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 हर बार दूसरे का नाम ले लेके अपनी इमेज डाउन कर रही हैं, सामने वाले की नजरों में अपनी जो इज्जत है उसको भी कहीं ना कहीं खराब कर रही हैं। लोग आप पे से विश्वास करना कम कर रहे हैं, अब लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आप हर बार विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। आपका पति कुछ भी करता है, आप तीसरे बंदे को जो है वो घेर लेती हैं। और कल आपके पति ने, हालांकि वो कम्युनिटी जो है डिलीट कर दी थी, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि बार बार मेरा चैनल लॉग आउट हो रहा है, तो टेक्निकल इशू भी हो सकती है। आप बात करिए, आपके पेरेंट्स बात करें, आपकी सास बात करे, लेकिन नहीं, आप तो सीधा एकदम अटैक के मूड में ही आ जाती हैं। और अगर वाकई में आपके पति ने आपका चैनल ले लिया आपसे तो दुख है, इस बात की तकलीफ है। ये बात आप कल जैसे लाइव में आई थी तो ये बात आपने रखी, ये बात सही थी, आपने ठीक तरीके से रखी, लेकिन बीच में जब एंड में आपने किसी दूसरे बंदे को जोड़ लिया तो वो गलत था, और इसकी वजह से आपका पति फिर से आपसे दूर होता जा रहा है। तो अपने पति की दूरी चाहिए या अपनी मजबूरी का रोना रोना है, ये अब आप डिसाइड कर लीजिए। किसी तीसरे को हमेशा अपने बीच में रखना ही रखना है, ये भी आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को डैमेज कर रही है। जो उम्मीद है कि ये रिश्ता बच सकता है, तो वो धीरे धीरे वो रिश्ता, वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। या तो आप कोई डिसीजन ले लेंगी या फिर सामने वाला इंसान कोई ना कोई एक्शन ज़रूर ले लेगा ऐसे। तो जल्द आप भी थोड़ा सा अपने अंदर चेंज ले आइए, जो चीज़ें हैं
उन जो गलत हो रही हैं, आप गलत चीज़ों का विरोध करें, गलत चीज़ों के लिए आप लाइव आएँ, लेकिन हर गलत होने वाली चीज़ में किसी भी तीसरी औरत को मत घुसाइए, मत लेकर आइए। यही चीज़ें आपको बर्बाद कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप सब मेरे पॉइंट से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप सब जिस तरह से हमें प्यार देते हैं, हमारे वीडियोस को लगातार अपना प्यार बनाए रखिएगा, और हम इस मामले में, सचिन मनीषा के मामले में जो भी नई अपडेट्स होंगी उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे।